नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं वास्तु के जगत में फैले हुए सबसे बड़े मिथ की या मिथक की। आपके बेडरूम के सामने कोई भी मिरर या दर्पण नहीं होना चाहिए। वास्तु में दर्पण का रोल क्या है या मिरर का रोल क्या है? किस तरीके से एक मिरर आपके रूम में या कौन सी दिशा में होता है तो इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मिरर आपके अगर बेड के बिल्कुल सामने है जहां पर आप सोते हो, और ये कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है या मिथक है। कैसे? क्योंकि किसी भी शास्त्र में, विश्वकर्मा प्रकाश में, स्मरणगंध सूत्रधार में, मैमथम में, ज्ञानार्णव में किसी में भी ये बात नहीं लिखी गई है कि दर्पण कहां होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए। वास्तविकता में दर्पण या मिरर वाटर एलिमेंट, जल तत्व है। जल तत्व होने से क्या अभिप्राय है? जल तत्व जब गलत दिशा में आ जाता है, अग्नि की दिशा में आ गया, पृथ्वी की दिशा में आ गया, तो उन दिशाओं को कमजोर करता है, नुकसान पहुंचाता है। अब इसमें दो बातें एक साथ देखने को मिलती हैं। अगर आपका मिरर अग्नेय कोण में है, वहां आपका बेडरूम है, तो यह दोष इसलिए नहीं है क्योंकि मिरर या दर्पण आपके बेडरूम में, आपके शयन कक्ष में है। ये दोष इसलिए है क्योंकि वो मिरर वाटर एलिमेंट अग्नि की दिशा में आ गया और आपको दिक्कत होगी। मैंने एक वास्तुशास्त्री से सुना बात करते हुए कि जी दर्पण जो है अगर वो बेड के सामने होता है तो मिस कैरेजेस देता है, महिला को बच्चे पैदा करने में समस्या होती है। पर सच्चा रीजन वो ढूंढते नहीं और फिर इस तरीके के मिथक बन जाते हैं। दर्पण अगर आपके बेड के सामने है, वो वास्तु दोष नहीं है। वो कौन सी दिशा में है? वो जल तत्व की दिशा में होगा, बहुत अच्छे परिणाम देगा। आपका बेडरूम जल तत्व की दिशा में है, वहां पर मिरर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके वायु तत्व की दिशा में आपका बेडरूम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व की दिशा में बेडरूम है, मिरर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत इतनी सी है कि अग्नेय कोण में या नैऋत्य कोण में, जो कि पृथ्वी तत्व और अग्नि की जितनी भी दिशाएं हैं, इनमें अगर आपका दर्पण या मिरर आता है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है और वास्तु के बारे में फैली भ्रांतियों से बचना है, खुद सीखना है और समझना है इस विज्ञान को। ऐसे ही छोटे छोटे से जो मिथक, भ्रांतियां फैली हुई हैं, उनको मिटाने के लिए मैं मिलता रहूंगा। आप सभी का धन्यवाद और आभार।